क्वेश्चन नंबर 2, 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000 रुपया, 34,000 रुपया तथा 10,000 रुपया लगाए। वर्ष अंत में प्राप्त 3,500 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि इसमें जो प्रॉफिट है जो किस अनुपात में बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए समझने के लिए, एक होता है कैपिटल जिसको बोलते हैं पूंजी, और पूंजी और गुना समय कर देते हैं टाइम, तो हमको पता चल जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, सबका पूंजी दिया हुआ है। एक व्यापारी ए है, एक बी है और एक सी है। तो तीनों का पूंजी दिया हुआ है। एक का है 26,000 और दूसरा का है जो बी है उसका है 34,000 और सी का है 10,000। अब 10,000 है। अब बोल रहा है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत मतलब 1 साल बाद या 2 साल बाद जो होगा समय उसी अनुसार से बोल रहा, लेकिन बोल रहा है वर्ष के अंत में। तो 1 वर्ष मान लेते हैं कि 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद मानेंगे तो दोनों को 2 वर्ष से गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम 1 वर्ष के लिए मान लेते हैं। जब तक दिया हुआ नहीं रहे कि 2 वर्ष 3 वर्ष, तो हम 1 ही वर्ष मान लेंगे, या 2 वर्ष भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम 1 वर्ष मान रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया जो सबका पूंजी है, ये है जो ए बी सी तीनों का पूंजी है, और इसको में हम समय से गुना करेंगे। तो समय सबका हम 1 वर्ष मान रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है वर्ष के अंत में, मतलब शुरू जनवरी था उस समय लिया था पैसा, और वर्ष के अंत में मतलब दिसंबर में ख़त्म हो गया, मतलब वर्ष के अंत में उसे 3,500 रुपया का लाभ हुआ है। तो कैपिटल और टाइम मतलब पूंजी और समय को गुना करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट आ जाएगा तो इसको हम अनुपात में बदल देंगे डायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट अनुपात में बदल देंगे तो 3 0 सब में है, तो ये कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 17 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉफिट का अनुपात आ गया 13:17:5 आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट है जो 3,500 रुपया है। तो बोल रहा है बी का प्रॉफिट कितना है, मतलब बी का भाग कितना है। तो कुल हमको देखिए कितना है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 5 35, मतलब 35 का वैल्यू 35 हमको हम जोड़ेंगे तो टोटल हमको 35 आ गया, और टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 का वैल्यू है जो 3,500 रुपया। तो हमको पूछ रहा है बी का भाग, तो बी का भाग कितना है 17, तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1700। तो इसका सही आंसर 1700 रुपया हो जाएगा।